अस्सलाम वालेकुम बैक ऑनलाइन फैमिली। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप थंबनेल देख के आ रहे हो कि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कोड होने वाले हैं जो कि C++ की हमारी हर जरूरत को खत्म करने वाले हैं। ऐसे कोड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपके हर एक पेपर या कोई भी इन द फॉर्म ऑफ बिगनर और प्रो लेवल प्रोग्रामर के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो आपको पता है हमने अपने मुल्क के लिए सब कुछ करना है और अपने गोल्स के लिए। तो आए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। अगर आप भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आज ही से अपना विजन बना लो कि आपने एक प्रो लेवल प्रोग्रामर बनना है। तो आज से ही बैक ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है आपको बहुत मज़े की वीडियोस। आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे कोड करेंगे जिनकी मदद से हम अपने फंक्शन के सारे प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि फंक्शन होने क्या वाला है। मैंने इंट यहाँ पे इंटीजर ले लिया है, ऐड मैंने नेम ले लिया है। ठीक है, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले करेंगे और उसके बाद टफ साइज पे आते हैं। ठीक है, मैंने ए यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया और साथ में कर लेता हूँ बी। और मैं ये भी बताऊंगा कि इन प्रोग्राम को हम किस किस पॉसिबिलिटी से रन कर सकते हैं। अब इंटीजर लिया तो उसकी रिटर्न टाइप भी कोई ना कोई होगी, तो रिटर्न लिख लेते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं। ठीक है, इतनी लगी समझ। ये हमारा इस वक्त सारा का सारा फंक्शन क्रिएट हो गया जो कि मेन बॉडी के बाहर हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल और सिंपल यूज़र से अगर वैल्यू मांगनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले इंट ले लेंगे ए बी। ठीक है, ये दो चीज़ें ले ली। अब मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूंगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अगर आप भी प्रो लेवल प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो लाजमी फॉलो कर लो, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ यही विजन है कि मैं आपको एक अच्छा प्रोग्रामर देखूं अपने साथ। ठीक है, मैंने वैल्यू एंटर करनी है सिर्फ और सिर्फ ए की, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया है, एंटर द वैल्यू, और एंड एल मैंने कर दिया, सी इन करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपने ए कर लेना है और इसे ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेंज कर लेनी है और यहाँ पे हम ये चीज़ कर लेते हैं चेंज। ये हमारी यूज़र से एंटर भी होगी चीज़ें। लेकिन अब हमने अपने फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नेम है ऐड। अब ये दो चीज़ों से होने वाला है, ये स्किप ना करना, क्योंकि इसी से आपको प्रोग्रामिंग होने वाली है अच्छी तरह अगर समझोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसे डिक्लेयर कर रहा हूँ सी आउट लिख के, मैं इसे कॉल करने लगा हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, द आंसर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी हमने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद सिंपल टू सिंपल हम अपने फंक्शन के नेम को डिक्लेयर कर लेंगे। फंक्शन का नेम मैंने क्या दिया था, ऐड। ऐड के अंदर वहाँ मैंने ए और बी डिक्लेयर कर दिए थे इंट लगा के, और यहाँ पे सिंपल एज इट इज़ मैं पैरामीटर पास कराऊंगा, उनके अंदर ए बी लिख दूंगा। मुझे सजेस्ट भी कर दिया उसने। ठीक है, तो उसके बाद सिंपल और सिंपल आप एंड एल लगा लो। ठीक है, और अब रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। वैल्यू हम ए की 5 दे देते हैं और बी की 6 दे देते हैं, तो 11 हमारे पास आंसर आ गया। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को ही हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर भी डिक्लेयर हो जाए। अब वो कैसे होने वाला है, अब वो ऐसे होगा कि आपने सिंपल एज इट इज़ एक और इंटीजर ले लेना है, रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट लिख लिया, और मैंने किसके अंदर मेरा ये चीज़ें स्टोर थी, ऐड के अंदर, तो मैं ऐड की जो चीज़ें होंगी वो रिज़ल्ट को दे दूंगा। जब मैं रिज़ल्ट कॉल करूँगा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐड का पैरामीटर यहाँ पे पास करवा देता हूँ, ए और बी। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट लिखना होगा और मेरा पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं रन होता है कि नहीं। अब ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, साथ साथ एरर भी आपको समझ आएंगे किस तरह फाइंडिंग करनी है। 4 और 5 + 9 हो गया। ठीक है, दो तरीक़ों से मैंने ये कोड सिखा दिया है आपको कि कहाँ पे डिक्लेयर करना है। एक इंट भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते, और अगर नहीं लोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब हम अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बूल नाम का एक ले लिया डाटा टाइप। बूल ट्रू फॉल्स के अंदर मुझे आंसर देगा। एक नेम ले लेते हैं फंक्शन का, रिज़ल्ट ले लेते हैं। रिज़ल्ट मैंने नेम ले लिया है,
और उसके बाद इंट में यहाँ पे मार्क्स कर दूंगा। इंट मार्क्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब एक बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट होगी है जो कि इस कोड को आगे तक लेके जाएगी, और मैं यहाँ पे कुछ इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, कंडीशंस लगा देता हूँ कि अगर मार्क्स इतने हैं तो आप आगे इतना लेके आओ। मैंने कहा मार्क्स अगर लेस देन हो इज़ इक्वल टू 50, ठीक है, तो आपने क्या रिटर्न कॉल करना है कि ये कंडीशन ट्रू है, रिटर्न ट्रू। और मैं फिर ब्रैकेट के बाहर एक एल्स स्टेटमेंट करूँगा, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, आपको दूसरी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप एल्स लिख लें तो आपका ये काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जितनी स्पेस होगी आप उसे ठीक कर लें, और उसके बाद इंट मेन की बॉडी के अंदर आ जाए जहाँ पे आपने कॉल करना है। अब मार्क्स हमें नहीं पता, हम चाहते हैं यूज़र खुद दे। ठीक है, यूज़र से भी लेके देते हैं और ख़ुद भी दे के देते हैं, इसके अंदर ये करने लगे। पहले हम यूज़र से लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा मार्क्स, इंट मार्क्स लिख लिया। अब मैं यूज़र से ले रहा हूँ तो उसके लिए मुझे सी आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे सी आउट मैंने कर लिया है। सी आउट करने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि अपने मार्क्स एंटर करो। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स जैसे ही वो एंटर करेगा मुझे पता चल जाएगा यार उसके लेस देन है 50 से, या इज इक्वल है, या पास है, फेल है। वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं कैसे रन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने मार्क्स कर लिए। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर यूज़र अपने मार्क्स लिख देगा जो भी उसके नतीजा निकला होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट, ये उसकी चीज़ के लिए ले रहे हैं कि जहाँ पे हमने पिछली बार रिज़ल्ट जो इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो किया था स्टेप, यही स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करने लगे हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंट रिज़ल्ट। अब देखो यार, रिज़ल्ट मैंने ऊपर भी लिया नीचे भी लिया है। ठीक है, यहाँ पे आर बड़ा था और ये आर छोटा था। ठीक है, ये मेरी एक न्यू रिज़ल्ट कॉलेशन है। ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर एक न्यू किया है वेरिएबल। अब रिज़ल्ट मैंने ऊपर वाले को कॉल करना है और विद द यूज़ ऑफ पैरामीटर्स भी साथ लेके आऊँगा। RESULT रिज़ल्ट लिख लेते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर के अंदर इंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा पहले ही डिक्लेयर है। मार्क्स लिख लिया मैंने यहाँ पे, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि अगर रिज़ल्ट, ठीक है, छोटे के अंदर स्टोर करेंगे क्योंकि हमने बड़े रिज़ल्ट की वैल्यू किसे दे दी है, छोटे रिज़ल्ट को दे दी है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट सी आउट। साथ साथ इसे ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको भी बहुत कुछ आएगा। जिस चीज़ की समझ ना लगे तो अभी कमेंट करो। एग्ज़ाम लिख लेते हैं, EXAM एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके बाद एंडल कर देते हैं यहाँ पे। जिस चीज़ की समझ नहीं लगती तो अभी के अभी पता करो, क्योंकि साथ साथ जो डाउट क्लियर हों वही फ़ायदेमंद है। ठीक है, एल्स की स्टेटमेंट एक ले लेते हैं। एल्स की स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मैं सी आउट करवा दूंगा, फेल होगी वो आप। ठीक है, आपने फेल नहीं होना। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जो लोगों को फेल करे जो कि काम नहीं करते। तो आप तो काम करते हो, ठीक है, और मेरा यही जज्बा है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के अंदर इस चीज़ को बिल्ड करूं कि आप काम कर सको। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सीखो, आप कहीं से भी सीखो, आप सीख लो इस चीज़ को। ठीक है, अगर मुझे कहते हो कि यार ये देखें, पहले इसे रन करते हैं फिर अपनी बात करते हैं। ये मैंने प्रोग्राम अपना पूरा कर लिया है, इसे रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। वो कह रहा है एंटर द मार्क्स, मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो मुझे क्या आता है, पास इन एग्ज़ाम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 34 करता हूँ तो कह रहा है फेल, तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। अब अगर मैं ये बात आपको कह रहा था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई का यहाँ से पैसे कमाने का इरादा है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले ही एक यूट्यूब चैनल है, वो आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल भी आपने देख लिया, ये मेरी कमाई का ज़रिया नहीं होने वाला। ये वाला जो यूट्यूब चैनल है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अंदर ये एम है कि मैं पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के लोगों को इस राह पे लेके आऊँ कि यहाँ पे आना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ही आगे मुल्क व कौम का सहारा बनना है। ठीक है, और उनमें से एक मैं भी बनने की कोशिश में हूँ। मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है इस काम के अंदर। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुँचे जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ यू, आपकी ही सपोर्ट का नतीजा होने वाला है। अब यहाँ पे एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ कि जो ऐड करेगा 10
10 ऐड करेगा, ठीक है। और ये जो मैंने चीज़ लगा दी है, इससे परेशान नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है ये एंड का एक साइन है। जो एंड का साइन है ये एड्रेस देता होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कॉल कर दिया एड्रेस x, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब यहाँ पे x की कोई वैल्यू दे देते हैं मेन बॉडी के अंदर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 5 कर दिया, और a को मैं किसके अंदर डिक्लेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरी ऐड 10 ये मेरे पास एक फंक्शन नेम है। अब पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड और 10, ठीक है। ऐड 10 लिख लिया, और उसके बाद मेरे पास एक पैरामीटर है। पैरामीटर के अंदर यहाँ पे x कॉल था, यहाँ पे मैं a लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सी आउट करूँगा सिंपल। सी आउट सिंपल करने के बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ द रिजल्ट वेल बी, ठीक है। द रिजल्ट वेल बी। अब देखते हैं यार इसका आंसर क्या आता है। आप भी सोच के रखो कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो फिर मैं बताता हूँ इसकी क्या पीछे वर्किंग है, ठीक है। अब इसे करते हैं रन। अब ये रन हो गया और आंसर मुझे बता रहा है 50 आंसर है, ठीक है। 50 आंसर कैसे हुआ वो देखते हैं हम। अब वॉइड हमने इसलिए डाटा टाइप यूज़ की कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यहाँ पे हमने कोई रिटर्न दिया, रिटर्न a प्लस बी लाइक एज, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। और इस प्रोग्राम के अंदर भी मैंने यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, दिखाता हूँ। ये देखें रिटर्न ट्रू, क्योंकि बुलियन था, ट्रू या फॉल्स ही हो सकता था, ठीक है। रिटर्न दिया था। और इस प्रोग्राम की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वॉइड ले लिया जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं, इसलिए रिटर्न नहीं दिया। और ऐड 10 हमने एक इसका फंक्शन का नेम यूज़ कर लिया और पैरामीटर पास करवा दिया इंट एड्रेस x, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 कि x की वैल्यू जो होगी वो 10 के अंदर ऐड हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमने 5 ले ली। वेरिएबल चेंज कर लो यहाँ पे आके, लेकिन उसके अंदर हमने पुट कर दिया a, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया। अगर मैं चाहता हूँ यार इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही है, तो सिंपल और सिंपल आपने ये साइन ख़त्म कर देना। अब देखते हैं क्या होने वाला है। अब जैसे मैंने ये साइन ख़त्म कर दिया, द रिजल्ट वेल बी 5। उसने क्यों, क्योंकि a की ही वैल्यू वो आगे ले आया, बल्कि इसकी ये चीज़ नहीं लेके आया। अगर ये लेके आता तो फिर a के अंदर ऐड होता, ठीक है। इसके पास कोड नंबर 4 आ गया। इस कोड में हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग का जो फंक्शन होने वाला है वो किस तरह हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको चीज़ बता दूं, या डाटा टाइप आप सेम रख लो, नेम आप सेम रख सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉइंटर्स की आप लोकेशन, आप उनका नेम चेंज रखना है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होने वाला है। हम देखते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पे इंट ऐड नाम का एक और बना लिया है फंक्शन। मैं यहाँ पे इंट एक लिख देता हूँ और इंट बी लिख देता हूँ, ठीक है। इंट ए और इंट बी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कर देता हूँ a प्लस बी। अब मेरे पास कितना फंक्शन बन गया, एक बना जिसका नाम है ऐड, ठीक है। ऐड नाम के हम बहुत से फंक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल लिख लेता हूँ, डबल के अंदर ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। डबल यहाँ पे मैंने ऐड लिख लिया, और यहाँ पे मैंने इंट नहीं लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डबल लिया है तो ये पैरामीटर्स के अंदर भी डबल ही रन होगा, वरना ये एरर दे देगा, DOUBLE। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, इंट ए डबल, ठीक है। और आगे ले लेते हैं DOUBLE डबल बी। अब ये भी हमारा हो गया। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, जो कॉल करना है मैंने a प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी भी मैंने कर लिया, और लास्ट पे हम एक ले लेते हैं फिर इंटीजर टाइप का ही इंट ऐड, ठीक है। और उसके अंदर हम ले लेते हैं इंट a, इंट b और इंट c, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 ले लिया, और रिटर्न भी इसका क्या कर दूंगा, 3 बार करूँगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये एक कोड हो गया, ठीक है। अब हम इसे मेन बॉडी के अंदर किस तरह लिखेंगे उसे देख लेते हैं। अब मेन बॉडी में आ गए हैं। यहाँ पे हमने सिंपल एज इट इज़ इसे सी आउट करवा लेना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू
ऑफ, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ। अब मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है, मैंने कर लिया इसे सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं तो टैब का इस्तेमाल कर दें, न्यू लाइन के लिए एन इस्तेमाल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टैब का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे टैब का इस्तेमाल होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू लिख दूंगा। किस तरह, ऐड मैंने लिख लिया, ठीक है, सबके आगे आप ऐड लिख लो पहले, ठीक है, क्योंकि साथ साथ ही हम चलाने लगे हैं इसे, तो सबके आगे मैंने यहाँ पे ऐड लिख लिया। ऐड लिखने के बाद मैं यहाँ पे यूज़र से नहीं लेता, मैं खुद ही वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले यूज़र से ली थी और इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको पहले वैल्यू दे दूँगा जो पहले ही डिफ़ाइन होगी। 20-30 मैंने वैल्यू दे दी। अगर इनका प्लस हो तो कितना आएगा, 50 आएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास डबल था, डबल के अंदर पॉइंट वाली भी लेके आ सकता हूँ। 20.45 ले लेते हैं, ठीक, ले लेते हैं 14.67 ले लेते हैं, ये चीज़ें ले ली, ठीक है। और नीचे हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, ठीक है, 3 वैल्यूज़ के लिए हम 2 ले लेते हैं और 56 ले लेते हैं, ठीक है, और लास्ट पे हम 7 ले लेते हैं। ये चीज़ें लेने के बाद हम सिंपल और सिंपल ये सेमी कोलन लगा लो, नहीं तो अगर लाइन चेंज करनी है तो एंड एल लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड एल यहाँ पे भी लगा लो। लास्ट लाइन तो वैसे ही आपके पास बच जाएगी। तो अब इसे रन करते हैं सिंपल। हमने अपना प्रोग्राम रन भी कर लिया और पहले का आंसर 50 आ गया है, दूसरे का आंसर 66.12 आ गया है, 65 आ गया है, हमारा कोड रन कर गया है, ठीक है। इस ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट अब समझ लेते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप कोई भी हो जाए लेकिन जो नेम होगा वो भी सेम रह सकता है, ठीक है। और उसके अंदर आपको मैंने करके दिखा दिया है कि क्या क्या चेंज है, आप खुद ही इसे हिसाब लगा लिएगा कि किस किस चीज़ का डिफरेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हम रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे, अरेज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत कुछ। बोल ना जाओ तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा विजन है पाकिस्तान को बनाना एक प्रोग्रामर की फील्ड।